Now we are reading merits of cooperative organizations, यानी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के क्या क्या लाभ होते हैं हमारे लिए, वो हम पढ़ रहे हैं आज। द एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस आर, फर्स्ट पॉइंट है इसमें इजी टू फॉर्म, यानी ये जो है बनाने में बहुत आसान होती है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का यदि आप एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं तो इसको बनाना बहुत आसान है। द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन बहुत सिंपल प्रोसेस है। ओनली 10 एडल्ट मेंबर्स हैविंग कॉमन इंटरेस्ट आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म इट। केवल 10 एडल्ट मेंबर चाहिए जिनका एक ही चीज़ में कॉमन इंटरेस्ट हो, वो जो है इसको बना लेते हैं। दूसरा जो इसमें आता है वो आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। The liability of members of cooperative organization is limited to the extent of their capital contribution in the cooperative organization. जितने भी मेंबर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं उनका जो है जो लाइबिलिटी है वो उनकी कंट्रीब्यूशन तक लिमिटेड है, जितना उन्होंने कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में किया है। इट मीन्स कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में यदि कभी कोई नुकसान होता है तो उसके मेंबर्स को केवल वहीं तक चुकाना है जहां तक उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, उसके अलावा उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से नहीं चुकाना। एट द टाइम ऑफ लॉसेस द क्रेडिटर कैन नॉट हैव क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर्स। यदि कभी लॉस होते हैं तो क्रेडिटर मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी में से नहीं ले सकते, केवल बिजनेस की प्रॉपर्टी में से ही डिमांड कर सकते हैं पैसे की। तीसरी चीज आती है कंटिन्यूटी। द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज़ अ सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस। द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट इफेक्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस होता है। यदि किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या वो दिवालिया हो जाता है या वो इनकैपेबल हो जाता है तो फिर इससे सोसाइटी के एक्सिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सोसाइटी एज इट इज चलती रहेगी। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है डेमोक्रेटिक सेटअप। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्क विद द डेमोक्रेटिक सिस्टम। कोऑपरेटिव सोसाइटी डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत काम करती हैं। दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। ये वन मैन वन वोट के आधार पर काम करती हैं। ऑल मेंबर्स हैव इक्वल राइट एंड इक्वल चांस टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। सभी मेंबर्स को अधिकार है और अवसर मिलता है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, आपने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है या कम पैसा इन्वेस्ट किया है, आप मैनेजमेंट के कामों में भाग ले सकते हो, ये आपका अधिकार है। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है ओपन मेंबरशिप। एनी पर्सन हैविंग कॉमन इंटरेस्ट कैन बिकम द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी पर्सन जिनका अपनी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन इंटरेस्ट है, समान रुचि है, वो मेंबर बन सकते हैं। देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन। इस बात पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपकी कास्ट क्या है, क्रीड क्या है या रिलीजन क्या है। द पर्सन कैन ज्वाइन एंड लीव द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन व्हेन एवर दे डिज़ायर सो। पर्सन, लोग, मेंबर जो है वो कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी लीव कर सकते हैं जब वे चाहें।